हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर एचएमटी सेब मंडी में युवा संवाद और वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। इसके बाद युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 21 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से करीब 210 छात्र छात्राएं शामिल हुए। इन छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री को अपने सुझाव दिए और उनसे प्रश्न भी किए। मुख्यमंत्री ने छात्रों के सुझाव को ध्यान से सुना और उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जोर देकर बताया कि सरकार ने पिछले बजट में रिसर्च के लिए फंड देने का जो वादा किया था उसे पूरा किया है। लगातार हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ताकि हमारे युवा को उसका लाभ मिले और उसको लेकर के हमने पिछले दिनों अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एक्सीलेंस सेंटर्स बनाने की बात कही थी। वो एक्सीलेंस सेंटर लगातार उस तरफ गति से काम कर रहे हैं ताकि हमारे युवाओं को उसका लाभ मिल सके। एक्सीलेंस सेंटर्स के माध्यम से वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और अब मेरे लिए बड़ी एक खुशी की भी बात है कि हमने पिछले बजट के अंदर अनाउंसमेंट किया था कि हम बच्चों को, युवाओं को रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी को फंड देंगे। अभी फंड हमने जारी किया। पिछले दिनों हमने सभी वीसीज को बुलाया था, उस बैठक के अंदर हमने चर्चा की थी और चर्चा करके वो फंड हमने जारी किया है ताकि हमारा युवा कोई भी विषय के ऊपर वो उसको सर्च करके अपना एक उसका वो बना सके, एक अपना पहचान उसकी बना सके और पहचान बना करके उसका जहाँ भी उपयोग होगा उसका वो उपयोग कर सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छात्र छात्राओं को यह भी बताया कि हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और समय पर यह तैयार हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी, क्योंकि जैसे आपने यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर की बात की है उसके ऊपर भी गति से काम चल रहा है। पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया था और अपने समय के अंदर वो बन करके तैयार हो जाएगी और उसको लेकर के हमने अलग अलग उसके सेंटर्स भी बनाए हैं। जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके एक हमारा जज्जर के अंदर बना है, एक हमारा यहीं अम्बाला में बना है, उसका रीजनल सेंटर हमने बनाए हैं। और उसके साथ साथ हमने हॉर्टिकल्चर को लेकर के कुछ क्लस्टर्स भी बनाए हैं। क्लस्टर्स मीन हमने गुआवा का एक क्लस्टर बनाया है, हमारा किन्नू का सिरसा के अंदर क्लस्टर है, स्ट्रॉबेरी का है, हमारा एक जो लीची का है, अलग अलग उसको लेकर के वो भी उसके ऊपर गति से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बच्चों को श्रमदान के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि श्रमदान और पौधारोपण को यूनिवर्सिटी स्तर तक ले जाया जाए, इसकी जरूरत है। साथ ही खेलों की तरफ भी युवाओं को ध्यान देना चाहिए। बच्चों को श्रमदान करना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज युवा संवाद के माध्यम से आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे यहाँ उपस्थित हैं और 4 दिन आप लोग यहाँ रहने वाले हैं। आप एक यात्रा थापली से भी करने वाले हैं। आज आपने पौधारोपण किया है, एक पेड़ माँ के नाम, और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। इस बात को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। यूनिवर्सिटी स्तर के ऊपर भी हमारे बच्चे इसके अंदर शामिल हों, पौधारोपण करें, स्वच्छता की तरफ ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चाहे हम खेलों की तरफ ध्यान दें, खेलों के अंदर भी हम उसके अंदर हैं, वो एक्स्ट्रा हमारी स्किलिंग होती है। उससे कोई भी काम हम करते हैं। एजुकेशन एक विषय अलग है, डिग्री हमने ले ली है, परंतु डिग्री के साथ साथ एक्स्ट्रा एजुकेशन हमारे पास, एक्स्ट्रा स्किलिंग वो भी उसी के साथ साथ हम सीखते हैं, पढ़ते पढ़ते ही सीखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार जीरो ड्रॉप आउट की नीति पर काम कर रही है और सरकार की कोशिश है कि एक भी बच्चा पढ़ाई पूरी किए बिना स्कूल ना छोड़े। लोकसभा के अंदर होता है, आपने कभी शायद उसमें हिस्सा लिया हो, और उसमें हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष स्वयं चेयर करते हैं कुर्सी को। सेंट्रल हॉल के अंदर वो होता है अलग अलग, क्योंकि कंपटीशन होते हैं, पूरे देश से छंट करके आते हैं। फिर उसमें जो क्लियर होते हैं तो तब वो लोकसभा में पहुंचते हैं।
और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं आप सबकी जानकारी के अंदर एक बात भी बता देता हूं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। पिछले दिनों हमने एक मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया। मिशन बुनियाद 9th और 10th के बच्चे, उनको हम 103 स्कूल उसमें चिन्हित किए हमने। 103 स्कूलों में से उनको एक्स्ट्रा पढ़ाई कराई। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के आईआईटी संस्थान बड़े उद्योगों के साथ मिलकर उनकी जरूरतों के हिसाब से कोर्स तैयार करने जा रहे हैं। इससे उद्योगों की जरूरत भी पूरी होगी और बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। कुछ आईटीआईज को हमने जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ एमओयू साइन किए हैं। एमओयू साइन करके उनको कहा है कि आपको किस प्रकार का स्किल युवा चाहिए, आप यहाँ पर उस प्रकार का कोर्स वो शुरू हो, और उसको लेकर के हमने उनको ये कहा है जिस इंडस्ट्री के साथ एमओयू साइन हो रहा है, समय समय के ऊपर आकर के उस आईटीआईज के अंदर बच्चों को वो बातचीत करेगा, उनसे इंटरेक्शन करेगा, और इंटरेक्शन करेगा तो उससे उनको लाभ होगा, और जब वो स्किल उस प्रकार का युवा होगा तो रिप्लेसमेंट भी उसकी होगी। मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान कुछ छात्रों ने सभी वर्गों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु मोबाइल स्कूल शुरू करने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त माउंटेन स्कूल और सतत विकास में छात्रों के योगदान को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव भी रखे गए। मुख्यमंत्री ने इन सुझावों की तारीफ की और उन पर विचार करने का आश्वासन दिया।